ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा कंप्लीट किया था और हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा। हमने पढ़ा था, फार्मूला किया था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा किसके इक्वल होता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, वेयर एफ जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास होगी, एक्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, एक्स जो है वो आपके पास मिड पॉइंट होगा और एफ जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और ये जो एफ एक्स है इसमें क्या करना है, हमने एफ की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपने क्या करना है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से एफ समीशन एफ और समीशन एफ कैंसल आउट नहीं होंगे, बल्कि पहले हमने एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, जो आंसर आएगा उसका सम करना है, सम करने के बाद उसको समीशन एफ के साथ डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसकी एग्जांपल की तरफ। इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है जी, हमारे पास एक आपको डाटा गिवन है। डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और साथ में वेट्स गिवन है। इसका आपने वेट्स आपको गिवन है 45 टू 49 एंड 50 टू 54। ये आपके पास कोई क्लास लिमिट्स गिवन है और साथ में इसका क्या गिवन है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन। इसका हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अब अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली आपने क्या करना है, फर्स्टली आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब एक्स की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपने अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आ जाएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अपर और लोअर को आपने ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड। यहाँ पे आपके पास 45 प्लस 49 97। अब 97 को 2 पे 94 आ जाएगा। 94 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 47। ठीक है, पहले ऐड करने, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना। यहाँ पे भी इसी तरह नेक्स्ट 50 को 54, 50 एंड 54 को ऐड करने, जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड। यहाँ पे 50 और 54 को ऐड करेंगे, ये आपके पास 104 आ जाएगा। अब 104 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये आपके पास क्लियर हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एफ की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपने क्या करना है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई। अब एक्स की पहली वैल्यू आपके पास आ रही है 47। 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 47। नेक्स्ट आपके पास 52 वैल्यू है, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 208। ठीक है, ये आपके पास 208 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 57 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 969 आ। ठीक है, तो ये आपके पास एफ एक्स की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई। ठीक है, यानी कि इन दोनों कॉलम्स को आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। एफ के कॉलम को आपने क्या कर लेना है, एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दो कॉलम का सम चाहिए। कौन कौन से दो कॉलम का सम चाहिए? एक हमने ये एफ के कॉलम का सम करना है और एक हमने एफ एक्स के कॉलम का सम। दोनों कॉलम का सम करेंगे, दोनों कॉलम का सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा समीशन एफ जो है वो आपके पास आ गया 119। समीशन एफ की वैल्यू आपके पास 119 आ गई और एफ एक्स का सम जो है वो आपके पास आ गया 8043। अब हमारे पास फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 8043 डिवाइडेड बाय 119। ठीक है, 8043 डिवाइड बाय 119 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 67.5। ठीक हो गया।
यानी कि हमने क्या करना है, ग्रुप डाटा के अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड। यहाँ पे आपके पास 45 प्लस 49 डिवाइड बाय 2 आपके पास 47 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 50 प्लस 54 जो कि आपके पहले ऐड करने हैं, तो ऐड करेंगे तो ये 104 आ जाएगा। अब 104 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 52 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे आपने डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि वो डिमास रूल अप्लाई कर देगा। पहले 54 को 2 पे डिवाइड कर देगा और डिवाइड करने के बाद वो 50 में ऐड कर देगा। बल्कि आपने क्या करना है, पहले दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, वो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद ये आपके पास मिड पॉइंट यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपने एफ की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपने एफ के कॉलम और एक्स के कॉलम को, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं करना कि समीशन एफ को समीशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, एक्स की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। ये आपके पास एफ एक्स का कॉलम आ गया। जब एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा तो आपने समीशन एफ यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस कॉलम का आपने सम करना है। ठीक है, ये जो आपके पास कॉलम है एफ का कॉलम, ठीक है, एफ के कॉलम का आपने सम करना है, यानी इस कॉलम का आपने सम कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्टली आपने क्या करना है कि एफ एक्स के कॉलम का सम कर लेना है, यानी कि इस कॉलम का भी आपने सम कर लेना है। इन दोनों कॉलम्स का आपने सम कर लेना है। सम करने के बाद आपके पास यहाँ पे जब हमने सम किया है तो सम करने के बाद आपके पास एफ की वैल्यू आई है, समीशन एफ जो है वो आपके पास आया है 119, यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास कितनी आई है, 119। नेक्स्ट आपके पास एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का सम जो है वो आपके पास आया है 8043। अब हमने फार्मूला पढ़ा है कि हमारे पास फार्मूला होता है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। यहाँ पे आपके पास एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आई है 8043 और समीशन एफ जो है वो आपके पास है 119। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा 67.5। तो ये हमारे पास था अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा किसकी इक्वल होता है, अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा आपके पास इक्वल टू होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, वेयर आपके पास एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एक्स जो है वो आपके पास मिड पॉइंट है। एक एग्जांपल सॉल्व की है हमने, इसमें क्लासेस गिवन थी और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो सबसे पहले आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, अपर और लोअर को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपने एफ की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एफ का सम करना है आपने, एफ वाले कॉलम का सम करना है और एफ एक्स वाले कॉलम का सम, जस्ट इन दो कॉलम का सम करना है। ठीक है, इन दोनों कॉलम का सम करने के बाद जो भी सम आएगा उसको इस फार्मूले में वैल्यू, जो हमारे पास फार्मूला है कि समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, इस फार्मूले में आपने क्या कर देनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। ठीक है।